तो अभी जैसे अखाड़ा परिषद का एक प्रस्ताव आया कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने देंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे, आप इसको समर्थन करते हैं? इसका कर दिया, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो। अच्छा, अभी महाकुंभ को लेकर के वहां पर, क्योंकि आपके साथ पॉलिटिक्स जुड़ जाती है, मैंने जैसे कहा आप राजनेताओं पर भी खुलकर बोलते हैं, आप नहीं, राजनेताओं पे हम टिप्पणी नहीं करते। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो भी राजनीति ही है, परोक्ष रूप से ही सही। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो भी राजनीति ही है, परोक्ष रूप से ही सही। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया था, कल ही का बयान मैं आपको कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अब साधु के वेश में नेता आ गए हैं और उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया है, लेकिन अगर आप सन्यासी हो तो आप राजनीति छोड़ो। शाबाश। डिबेट में देखिए कैसे धीरेन्द्र शास्त्री का नफरती भाषण पर एंकर ने ऐसा सवाल किया कि धीरेन्द्र शास्त्री का मुंह बंद हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री जनता में तो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन खुद की बहन को एक मुस्लिम से शादी करवाया है। ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन एंकर के तीखे सवाल से धीरेन्द्र शास्त्री की हवा निकल गई। अभी महाकुंभ को लेकर के वहां पर, क्योंकि आपके साथ पॉलिटिक्स जुड़ जाती है, मैंने जैसे कहा आप राजनेताओं पर भी खुलकर बोलते हैं, आप नहीं, राजनेताओं पे हम टिप्पणी नहीं करते। पॉलिटिक्स और उनका एक ही नाता है, इसीलिए ये कहा जा सकता है जो नीतियां हैं, अगर फिर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं तो अभी जैसे अखाड़ा परिषद का एक प्रस्ताव आया कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने देंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे, अभी पता चले। आप इसको समर्थन करते हैं? इसका कर दिया, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो। अच्छा, हमारे अंगने में क्या काम है, ये हम नहीं बोला है, पूर्ववत ही बोल दिया है और गलत नहीं कहा है, बहुत लॉजिक फैक्ट में कहा है। मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते, मस्जिदों में हिंदू रामायण लेके नहीं जा सकता है, या अगरबत्तियों का पैकेट लेके नहीं जा सकता कि आप हमारी अगरबत्ती हमारे तो कई धार्मिक अनुष्ठानों में मुस्लिम भाई जो है वो साथ साथ रहे हैं। आप कुछ तो तबका उसमें मानते होंगे ना जो बेहतर है, और ऐसे बयानों से उनके ऊपर भी असर पड़ता है जो सामंजस्य चाहते हैं। शाबाश बेटा। हम भी देश में सामंजस्य चाहते हैं, हम भी देश में एकता चाहते हैं, हम भी इस देश में राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, हम भी इस देश में बिजली। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फिर ये बताइए, तो फिर आप क्या नेम प्लेट विवाद जिसमें नाम मेंशन करो, बुलडोजर, जिसमें ये आरोप लगे विपक्ष की तरफ से कि नाम देख करके चलाया जाता है बुलडोजर। मध्य प्रदेश में भी ऐसी खूब घटनाएं हुई, यूपी से निकला मध्य प्रदेश पहुंचा, राजस्थान पहुंचा, आप तो अभी राजस्थान भीलवाड़ा से होकर के आए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी पर आपके क्या विचार हैं? अच्छे। हिंदुत्व से कोई एक सनातन से एक ऐसा महात्मा आया है जिसने राजपीठ पर बैठकर के सनातन और राजपीठ दोनों का सामंजस्य बनाया है। अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया था, कल ही का बयान मैं आपको कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अब साधु के वेश में नेता आ गए हैं और उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया है, लेकिन अगर आप सन्यासी हो तो आप राजनीति छोड़ो। शाबाश। बल्कि राजनीति से दूर दूर का लेना देना है, हम कभी राजनेता बनना पसंद नहीं। इसमें क्या सनातन का है, सिपाही। ये तो आप मतलब युगों युगों से, आप द्वापर युग, त्रेता युग, हमारे तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे सभी ने अपने गुरुओं के आदेशानुसार ही बहुत भले तरीके से राजपाट चलाया। बिल्कुल, जब राम जी वनवास चले गए, दशरथ जी का मरण होगा, भरत जी जो है गद्दी पर बैठे नहीं थे, विराजे थे, उनकी पादुका रखी नहीं गई थी राम जी की, तब भरत जी ने, वहां के लोगों ने कहा कि राज सत्ता कैसे चलेगी। उस वक्त जब गद्दीहीन हो गई तब वहाँ जो है वशिष्ठ जी की गद्दी चली। बिल्कुल, ये कोई बुराई नहीं। हाँ, तो फिर रास्ते खुले हैं, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं। नहीं हमको पसंद नहीं है 1% भी। हमें सनातन का सिपाही बनना बहुत पसंद है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो भी राजनीति ही है, परोक्ष रूप से ही सही। रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया, मिसाइल मैन को स्वीकार किया। तो अभी भी तो रहीम और रसखान, अभी भी तो संभावनाएं उनमें रहीम रसखान बिल्कुल हो सकते हैं, पर उन्होंने राम को गाली नहीं दी। तो सभी राम को गाली देते हैं ऐसा भी तो नहीं, सभी राम को गाली देते हैं तो हम भी सब मुसलमानों को गाली नहीं देते, हम भी सब मुसलमानों को बुरा नहीं कहते। लेकिन वो डिवीजन सामने वाला नहीं करता, वो आप करते होंगे, लेकिन जो आपको फॉलो करता है शायद वो ना करे, वो उसको एक ही नजरिए से देखे, चाहे उसके सामने रहीम खड़े हो, रसखान खड़े हो, या फिर कोई अन्य मुसलमान। बिल्कुल भी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सही कहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर।